In our English grammar class, today we learn about present perfect tense. Before going to the class, I request you to subscribe my channel. My channel is Joseph's Spoken English Classes. In my channel, you can get all the topics of English grammar like parts of speech and separate classes for each parts of speech like noun, pronoun, adjective in this way, and again tenses, passive voice, active voice, direct, indirect speech, narration, agreement of verb, story writing, letter writing. All these are included in my video, and I am doing these videos one by one and uploading them to the my YouTube channel. You subscribe them and you will get the notification of the videos also by clicking at the bell icon. And now we proceed to our class. Today in this class we learn present perfect tense. Present perfect tense. How we can identify the present perfect tense? Present perfect tense में हिंदी में जो वाक्य दिया रहता है उसको पहचानने का तरीका क्या है? जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुके हूं, चुके हो, इस तरह का शब्द आता है, इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन कर सकता है। यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का एक तरीका। ट्रांसलेशन जब दिया जाता है तो हिंदी वाक्यों में से अंग्रेजी वाक्य बनाने का पहचान है ये चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, इस तरह का शब्द आने पर वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका नियम है जैसे सब्जेक्ट, हम आपको पहले बताया इंग्लिश वाक्यों में, अंग्रेजी वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। कॉमनली हम लोग जब लिखते हैं, बोलते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता दो प्रकार का, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो हम क्या लगाएंगे वर्ब के साथ? हैज लगाएंगे। और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूल्स, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको V3 हम लोग बताता है, V3 लगाना चाहिए। जैसे फॉर्म ऑफ द वर्ब नाम का मेरा वीडियो में आपको इसका विषय में डिटेल्ड जानकारी मिलेगा। कम से कम 200 वर्ब का तीनों फॉर्म, 4 फॉर्म है, उसमें एक ING फॉर्म है, वो आसान है। बाकी जैसे गो, वेंड, गॉन, इसमें गॉन आपको लगेगा यहाँ। पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में आपको तीसरा रूप यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसे हम लोग कॉमनली V3 यानी वर्ब का, क्रिया का तीसरा रूप लगाना चाहिए। जैसे ईट, एट, ईटन, तीसरा रूप ईटन है।
तो आप ये याद करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी हमें V2 लगाना है। तो आप V1 कहाँ लगाएगा? प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट फॉर्म है, वो पहला फॉर्म है। जैसे गो, दिस गो, वेंड, गॉन, ईट, एट, खाया, ईटन, डू, डिड, डन, सी, सो, सीन, रीड, रेड, रेड। यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, रीड, रेड, रेड का स्पेलिंग सेम है, RED है, लेकिन पास्ट में आने पर इसको रेड पढ़ेंगे। पास्ट पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट परफेक्ट वगैरह में या यूज करने पर भी उसको रेड पढ़ेंगे। राइट, राइट मीन्स लिखना, रोट, रिटन, कम, केम, कम, बाय, बॉट, bought, catch, caught, caught. You see here, I have written here 3 forms of verb. अब यहाँ हम ध्यान से देखिए, हमने वर्ब का 3 रूप लिखा है। ये पहला रूप है, ये दूसरा रूप है, ये तीसरा रूप है। तीसरा रूप का प्रयोग हम लोग यही इसी पे प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में किया जाता है। यहाँ V3 इसको कहेंगे हम, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ लगाते हैं। इसे लेकर एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। आई हैव, सॉरी, सिंगुलर सब्जेक्ट में she has gone to market, she has gone to market। वह बाजार जा चुकी है, देखिए यही पहचान है इसका, चुकी है, वह बाजार जा चुकी है। He has eaten a mango, he has eaten a mango। Jaju has done the work, Raju has done the work। Sita has seen this video। You see here, all these are subjects are singular, एक वचन है, तो उसका साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करते हैं। अभी इसका सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आने पर केवल यहाँ हैव लगेगा, बाकी सब सेम है। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट आने पर केवल यहाँ हैज का जगह पर हैव लगेगा। कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। वी हैव written a letter, we have written a letter। they have come from Delhi। children means बहुवचन है, children बच्चे, have caught a dog। Anil and Arun have bought a new car। यहाँ देखिए सब बहुवचन के साथ हम लोग हाव लगाया है, बहुवचन के साथ हाव लगाया है, जिसका मीनिंग मैं बताने जा रहा हूँ। वी हैव रिटन ए लेटर, हम एक पत्र लिख चुके हैं। दे हैव कम फ्रॉम दिल्ली, वे दिल्ली से आ चुके हैं। चिल्ड्रन हैव कॉट ए डॉग, बच्चे एक कुत्ता पकड़ चुके हैं।
अनिल एंड अरुण हैव बॉट ए न्यू कार। अनिल और अरुण एक नया गाड़ी कार खरीद चुके हैं। लेकिन ये चीज एक वचन में हैस लगेगा। अब आई के साथ क्या लगेगा? हम लोग इंग्लिश ग्रामर जब से पढ़ रहा है देख रहा है कि आई को एक प्रत्येक विशेष स्थान दिया गया है। यहाँ भी वही बात है, आई के एक बहुवचन की तरह प्रयोग करता है। आई हैव टॉट यू, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आई हैव worn a new shirt, मैं एक नया शर्ट पहन चुका हूं। इन दिस वे आई के साथ भी हम लोग को हाउ का प्रयोग करना है। इस तरह हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हैं, इस तरह का शब्द अंत में आता है हिंदी में जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे तब। अभी इसके आगे आप लोगों को सबसे जरूरी है समझना ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। यू के साथ भी हाउ लगेगा। यू हैव कॉल्ड हिम, यू हैव कॉल्ड हिम, आप उन्हें बुला चुके हो। यू हैव सोल्ड योर कार, आप अपना कार बेच चुके हो। यू हैव संग ए सॉन्ग, यहां भी यू के साथ आपको हाउ लगाना है। तो हम लोग का एवरेज में पूरा मिलाकर कहा जाएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैस लगाएंगे और बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है जिसमें एक चीज है, एक वचन होता है। जैसे शी, ही, इट, ए बॉय, अरुण, अनिल, सीता, ए डॉग, ए मैन, ये सब क्या है? एक वचन है जिसमें सब्जेक्ट एक वचन है। सब्जेक्ट में मात्र एक व्यक्ति, एक एनिमल या प्रोनाउन भी एक वचन, एक चीज को दिखाता है, एक व्यक्ति को दिखाता है, एक आदमी को बताता है। ये गर्ल मीन्स एक लड़की होता है, ये बॉय मैंने एक लड़का होता है, अनिल मैंने अनिल एक आदमी का नाम है। तो ये सब सिंगुलर है सब्जेक्ट के लिए, इसके साथ हैज का प्रयोग करना है। और बहुवचन है जैसे वी, यू, दे, चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, मैन, एनिमल्स, एनिमल्स हैव ग्रेस्ड। तो यहाँ हैव लेगा क्योंकि एनिमल्स बहुवचन है, उसमें एक से अधिक जानवर है। तो हम लोग को इस तरह का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बना सकते हैं। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनेगा? इंटरोगेटिव और नेगेटिव हम लोग सीखेंगे। इंटरोगेटिव और नेगेटिव। ये एक सेंटेंस अगर देता है शी हैज गॉन देयर, गॉन देयर, इसका इंटरोगेटिव है, केवल हमें हैज को आगे लगाना है। हैज शी गॉन देयर, ये है इंटरोगेटिव। क्या हुआ? जा चुकी है। नेगेटिव है शी हैज नॉट, हैज के बाद नॉट लगाना है, गॉन देयर। दे हैव बॉट ए कार,
दे हैव बॉट ए कार। ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव का नेगेटिव कैसे बनेगा, इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इंटरोगेटिव है हैव, हाउ को आगे लगाकर लिखना है, हाउ दे बॉट ए कार, क्या वे एक कार खरीद चुके हैं। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह आवश्यक है क्योंकि ये प्रश्नवाचक संज्ञा है। इसके बाद इसका नेगेटिव संज्ञा, वे एक कार नहीं खरीद चुका है, दे हैव नॉट बॉट ए कार, ये इसका नेगेटिव हो गया। अभी अगला, चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट एट नाइट, बच्चे रात में सो चुके हैं। इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव है हाउ चिल्ड्रन स्लेप्ट एट नाइट। इसका नेगेटिव हम लोग बनाएंगे हाउ के बाद नॉट लगाकर, चिल्ड्रन हैव नॉट स्लेप्ट एट नाइट, ये इसका नेगेटिव हो गया। आई हैव लर्नड माई लेसन्स, इसका इंटरोगेटिव होगा, हाउ को आगे लगाएंगे, हाउ आई लर्नड माई लेसन्स। इसका नेगेटिव होगा आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन्स। अगेन you have bought a house, इसका इंटरोगेटिव है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका इंटरोगेटिव have you bought a house, प्रश्न चिन्ह। इसका नेगेटिव होगा, हाउ के बाद नॉट लगाएगा, यू हैव नॉट बॉट ए हाउस। In this way, we can make the interrogative and negative just by writing or putting the have or the has in the beginning of the sentence, and to make negative sentence, you have just add not after have. These are the examples of present perfect tense. I request all of you, please subscribe my channel Joseph's Spoken English Classes and watch my videos and learn English grammar.